तो ये एक बड़ी खबर है और उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन बिलासपुर से एक बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। न्यायधानी बिलासपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कार सवार युवक पर ताबड़तोड़ हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई, सरेआम गोलियों से भून दिया गया। युवक की मौके पर मौत हो गई है और 6 से 8 राउंड गोलियां चली हैं, जिसकी वजह से दहशत फैल गई है। आईजीएसपी मौके के लिए रवाना हो गए। सकरी थाना क्षेत्र के सकरी बाईपास का यह पूरा मामला है। मृतक का नाम बताया जा रहा संजू त्रिपाठी और ये कुदूदंड का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन क्यों यह हत्या की गई, कौन लोग हैं ये हमलावर, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, वो भी छत्तीसगढ़ जो कि बिल्कुल शांत प्रदेश माना जाता है। और यहां की न्यायधानी में अगर इस प्रकार की जघन्य वारदात होती है तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, ये समझते हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत हैरान कर रही है पूरी घटना। बिलासपुर शांत शहर माना जाता है, लेकिन लगातार यहां पर घटनाएं, वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ये अब खबर आई कि युवक को गोलियों से भून दिया गया दिन दहाड़े। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ घंटे पहले की तकरीबन 1 पौन घंटे की घटना है। बताया जा रहा है कि सकरी की तरफ जा रहे थे संजू त्रिपाठी, अपनी कार में सवार थे और उसी दौरान कुछ अज्ञात लोग आए और एकदम नजदीक से, जो उनके ड्राइविंग से राइट वाली सीट होती है उसके नजदीक पर वो लोग आए और उसके बाद उन्होंने धनाधन गोलियां बरसाना शुरू कर दी। करीब 6 से 8 राउंड गोलियां चलने की बात आ रही है और मौके पर उनकी मौत हो गई, क्योंकि सिर में गोली लगी थी। और उसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ऐसी जानकारी मिल रही कि जो हमलावर आए थे वो, उसमें से एक जो टीम है वो रायपुर की तरफ भागी और दूसरी दिशा की तरफ। और जैसे ही इसके बाद सकरी थाना क्षेत्र को जानकारी मिली, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है। मौके पर आईजी और एसपी पहुंचे हुए हैं, स्निफर डॉग की टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और फिलहाल अभी जांच जो जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आसपास के सीसीटीवी फुटेज के लिए कि वो अज्ञात लोग कौन थे। और अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई पुनीत कि आखिर इस घटना को अंजाम किस वजह से दिया गया। लेकिन संजू त्रिपाठी कौन है ये व्यक्ति, क्या काम ये करते थे? क्योंकि जिस प्रकार की वारदात आप बता रहे हैं, ये एक फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया और ये बहुत दहशत लोगों में फैल जाएगी इस घटना के बाद। क्योंकि सरेआम कार को रोकना और पास जाकर गोलियों से भून देना, ये एक फिल्मी सीन की एक फीलिंग देता है। उनकी गाड़ी में लिखा हुआ है जिला महामंत्री और कांग्रेस के हालांकि नेताओं से जो बातचीत हो रही है उनके मुताबिक ये है कि अभी वर्तमान में वो किसी भी कमेटी में नहीं रहे हैं। पूर्व जिला महामंत्री थे वो कांग्रेस के, और इतनी ही जानकारी अभी कांग्रेसी नेता दे पा रहे हैं। जहां तक उनकी कोई रंजिश की बात है तो ये तो परिजनों के बयान के बाद, उनके तमाम चीजें होंगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन काफी समय से वो पार्टी में सक्रिय नहीं थे। उनके किस तरह के बिजनेस से, किस तरह की रंजिश थी, ये तमाम चीजें जांच के विषय में है। और ये जरूर है कि न्यायधानी अशांत होती जा रही है और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं क्षेत्र में दहशत गर्दी जरूर फैलाएंगी कि फिल्मी स्टाइल में लोग इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और अगर बात करें तो बिलासपुर में इस तरह का ट्रेंड कुछ समय से चल निकला है कि दिन दहाड़े लोग कहीं पर भी गोली चला देते हैं, चाकूबाजी की घटनाएं हो जाती हैं। और अब इस घटना से निश्चित तौर पर दहशत गर्दी का माहौल जो है वो न्यायधानी में व्याप्त हो गया। बिल्कुल न्यायधानी में व्याप्त हो गया। और जिस प्रकार की वारदात है, ऐसा लगता है कि रंजिश रही या फिर क्या पुलिस की तरफ से क्या इस घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों को क्या फिरौती दी गई थी, इस पूरे को मामले को लेकर इनको क्या सुपारी दी गई थी इस किलिंग को लेकर, या फिर हमलावर जो हैं वो खुद कोई रंजिश से उनका जुड़ाव है इस मामले में? पुनीत, अभी इस बारे में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो मौके पर पहुंचते हैं, अफरा तफरी का माहौल है। पहली प्राथमिकता उनकी ये है कि वहां पर पंचनामा की कार्यवाही के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जाए। आसपास अभी जांच चल रही है तमाम दिशाओं में, उसके बाद ही कुछ चीजें सामने आ पाएंगी। कॉल डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे कि कुछ किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी, परिवार के लोगों से भी बातचीत की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये जिस क्षेत्र में ये पूरी वारदात विनोद हुई है, इसके बारे में समझना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, दिन दहाड़े अगर कोई बदमाश आते हैं और 7-8 राउंड आप बता रहे हैं गोलियां बरसाते हैं, यानी कि ये केवल हमला नहीं, ये हत्या करने की पूरी कोशिश थी और किसी हालत में मृतक जो है बचे ना, इसीलिए इतनी गोलियां दागी गई हैं, ये बात साफ है। लेकिन ये जो घटना है उस क्षेत्र में तब क्या माहौल था? वहां क्या कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है? क्या रिहायशी इलाका है या फिर बाजार है? क्या है इसके बारे में जानकारी? देखिए, ये जहां पर घटना हुई है पुनीत, ये उसलापुर रोड कहलाता है और उसलापुर से सकरी की तरफ जाता है, बाईपास की तरफ। तो निश्चित तौर पर वहाँ आवागमन काफी ज्यादा संख्या में होता है और भीड़ भाड़ वाला इलाका था, मुख्य मार्ग वाला इलाका था।
शहर से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला ये इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और जो चीजें सामने आ रही हैं, अभी जो कुछ फोटोग्राफ प्राप्त हो रहे हैं घटनास्थल की, जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि काफी नजदीक से गोली चलाई, यानी सटीक निशाना जो है वो लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं प्री प्लान प्लानिंग थी हमलावरों की, और वो कहीं ना कहीं रैकी कर रहे थे उनके आने जाने की। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने फायर दाग दिया, क्योंकि बहुत नजदीक से गोली चलाई गई है। और जिस राउंड से गोली चलाई गई, जिस रफ्तार से, उससे साफ है कि वो कहीं भी बचने का मौका नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मौके पर उनकी मौत हुई है। उस लिहाज से साफ है कि घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हमलावर जो है वो आए थे। हालांकि हमलावर बाहर के थे या यहीं के थे, उन्हें सुपारी दे करके बुलाया गया था। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। फिलहाल जगह पर अफरा तफरी का मामला। बिल्कुल, और पुलिस की जांच में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक तरफ बिलासपुर में न्यायधानी में इस प्रकार की जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, उधर बेमेतरा में एक हत्या की जाती है, और हत्यारा जो है वो चुनौती देता है पुलिस को कि 18 तारीख को फिर से वो एक हत्या करेगा। रायपुर में लगातार चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं, ये क्या बता रही हैं? क्या लोग छत्तीसगढ़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे इन घटनाओं के बाद? सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।